रिपोर्ट आई है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको हार्ट अटैक जल्दी हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं उन्हें। और ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने लोग हैं इनको तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ जबरदस्ती लगाई कि नहीं लगा दी? लेकिन हम बच गए, हमने नहीं लगवाई। और अब वैक्सीन कंपनी वाले ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ लगी हुई वैक्सीन हमारे शरीर से कैसे वापस निकालेंगे? बताओ आपने ये पता किया कि नहीं पता किया? जो वैक्सीन कंपनी है वो कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जो वैक्सीन हमारे आपके शरीर में चली गई वो वापस कैसे ले लेंगे? और जो वैक्सीन जिसने लगवाई, जिससे ली इन्होंने बीजेपी के लोगों ने, बताओ उससे पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूला? और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया है, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा वसूल लिया इन्होंने। बताओ पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सबको हो गई है, बीजेपी वालों का बैंड बज गया, इनकी पोल खुल गई है। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उन्होंने गरीबों का पैसा कंपनियों से वसूला, चंदा के नहीं वसूला। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खुली है, अभी दान वाली पोल नहीं खुली है। अभी दान वाली भी पोल खुलेगी। अगर सबसे ज्यादा लूटने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और अब ये हमारी जान के पीछे तो पड़े ही थे, अब हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसके भी पीछे पड़ गए। बताओ पीछे पड़ गए कि कमी पड़ गए संविधान के? याद रखना ये संविधान वो है जो हमें अधिकार दिलाता है, संविधान वो है जो हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का है, बल्कि ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाने के लिए सावधान रहोगे? ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि नोट और खोट से चुनाव जीता जा सकता है। ये सोचते हैं वोट से नहीं, नोट से और खोट से चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहोगे चुनाव के दिन के लिए। अपने अपने बूथ की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? अभी कल के चुनाव में बूथ की रक्षा के लिए हमें भी सड़क पे आना पड़ गया। ये बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, ये वोट को लूटना चाहते हैं। बताओ इनके लूटने का भ्रम आप दूर कर दोगे कि नहीं कर दोगे? हम लोगों से इन्हें नहीं पता है कि अभी तो बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी 4 साल की है। ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो ये जितने खाकी वाले दिखाई दे रहे हैं इनकी नौकरी 3 साल की कर देगी। कभी कभी जब ये बात मैं कहता हूं तो ये बोलते कि संभव नहीं है। बताओ आप में से कितनों को पता था कि अगली भी नौकरी हो जाएगी 4 साल की? बताओ आप बताओ कितनों को पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे कि नहीं बिकेंगे? बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए इन्होंने?
इन्होंने कि नहीं बना दिए। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेके भाग गए, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें आईएएस बनाया था लेटरल एंट्री से, वो घोटाला कर करके भारत छोड़ के चले गए। हमारे पत्रकार साथियों जानकारी कर लेना, जो लेटरल एंट्री हुई उसमें तो पहले आरक्षण नहीं हुआ और बिना आरक्षण की नौकरी दे दी, 3 साल की नौकरी दे दी उनको, और उसके बाद वो भारत छोड़ के चले गए। न केवल ये लेटरल एंट्री वाले आईएएस भारत छोड़ के चले गए, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब इन्होंने डीएपी खरीदी होगी उसके साथ साथ एक बोतल नैनो यूरिया भी खरीदी होगी। बताओ, नैनो यूरिया खरीदनी पड़ी कि नहीं खरीदनी पड़ी? आपसे जबरदस्ती खरीदवा दी कि नहीं खरीदवा दी? कोई हमें बता दे कि नैनो यूरिया से किसी की पैदावार बढ़ी हो तो बता दो। और खासकर उरई, जालमोन और कालपी की जनता को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। इनकी दिल्ली वाली सरकार, लखनऊ वाली सरकार, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के विकास को दिया ही नहीं, और यहाँ से योजनाएं भी दूर रखी। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये सरकार जो कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे बुंदेलखंड के किसान जानते होंगे, उनकी लागत बढ़ गई, लेकिन उनकी पैदावार की कीमत या आय जो बढ़ाने की बात कही थी, आज हमारा किसान संकट में चला गया। इनकी आय दोगुनी नहीं हुई, न आय दोगुनी थी, और महंगाई बताइए कहां पहुंचा दी? महंगाई आसमान पहुंचा दी। आज चाहे वो खाद खरीद रहा होगा किसान, चाहे डीएपी ले रहा होगा, चाहे कीटनाशक दवाई ले रहा होगा, सिंचाई के लिए अगर डीजल ले रहा होगा, बिजली ले रहा होगा, आज हर चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगी हो गई। और जिस समय हमारे किसान की फसल तैयार हुई, इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की जिससे हमारे किसानों की फसल की कीमत भी मिल पाती। न केवल हमारे किसानों को धोखा दिया, बल्कि उनकी हर फसल में इन्होंने लूटने का काम किया। बताओ, इन बुंदेलखंड के हमारे किसान भाइयों, गरीब भाइयों, उन्होंने आपको लूटा कि नहीं लूटा? और जो लोग भरोसा दिला के गए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल बाद बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? हमारा किसान और गरीब संकट में चला गया। जब इनकी मदद होनी चाहिए थी, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारी और जो बड़े संपन्न लोग हैं, उनकी मदद की भारतीय जनता पार्टी ने। अभी जब कर्ज माफी की बात आई, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए जिन्होंने कर्ज लिए थे बैंकों से, उनका तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब किसान जिन्होंने मात्र लाखों में कर्ज लिया होगा, उनका कर्ज माफ नहीं किया। और जिस समय कर्ज माफी का फैसला लिया इन्होंने, उस समय तय किया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। इन्होंने हमारे गरीब और किसानों को धोखा दिया, इसलिए ये नियम बनाया 5 करोड़ से ऊपर का, क्योंकि हमारे गरीब और किसानों का तो कर्ज केवल लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया
केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि अपने किसानों की जो मांग रही है कि हमारा फसल जो पैदावार है उसकी कीमत मिले, फसल की कीमत दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आपको कानूनी अधिकार दिला करके फसलों की एमएसपी देने का काम होगा आपको के लिए, और किसानों की फसल की कीमत के लिए और काले कानूनों के खिलाफ हमारा किसान न केवल यहाँ पर आंदोलन कर रहा था बल्कि दिल्ली तक आंदोलन करने गया था और किसानों ने आंदोलन किया। पूरे देश के किसान दिल्ली को घेर के बैठ गए। इन बीजेपी वालों ने कोई परवाह नहीं की। लगभग 1000 किसान शहीद हो गया। और आज अगर आंकड़े हम लोग देखें, हमारे पत्रकार साथी जागरूक हैं, वो जानते होंगे, जब से बीजेपी की सरकार आई है हमारे किसानों ने 1 लाख पूरे देश में आत्महत्या की है। सोचिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और ऊपर से ये काले कानून लावे थे, एमएसपी नहीं दे रहे थे। हम अपने किसानों का जहां कर्ज माफ करने का फैसला ले रहे हैं, वहीं हर फसल की एमएसपी दिला करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करें। हमारे नौजवान साथी जानते होंगे, मेहनत कर करके, कोचिंग करके, तैयारी करके जब परीक्षा देने गए और जब परीक्षा दे करके लौटे, इनका पेपर लीक हो गया। और ये नौजवान जान रहे होंगे, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परीक्षाएं हुई, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। और कोई 1-2 परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हुए हैं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं हुई, सबके पेपर लीक हो गए, परीक्षाएं रद्द हुई। और न केवल परीक्षाएं रद्द हुई, हमारे नौजवान ये भी जानते होंगे कि हमारे गांव के नौजवान जो तैयारी करते थे फौज की भर्ती के लिए, जो खेतों से लेकर के कस्बों सड़क पर दौड़ करके अपने फिजिकल एग्जाम की तैयारी करते थे, इस बीजेपी की सरकार ने वो भी नौकरी फौज की आधी अधूरी बना दी। हम समाजवादी लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली 4 साल की नौकरी को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब सरकार बनेगी दिल्ली में 4 जून के बाद, नौजवानों ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाए थे, अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाए थे क्योंकि इसमें गांव, गरीब और किसान के परिवार के बेटे नौकरी पा जाते थे। नौकरी पा करके उनके घर परिवार के लोगों का आर्थिक सामाजिक स्तर बेहतर हो जाता था, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, उनके परिवार की अगली पीढ़ी नौकरी और पढ़ाई करके आगे बढ़ जाती थी। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके गांव के परिवारों की खुशहाली न आए उनके परिवार में, इसलिए अग्निवीर की आधी अधूरी व्यवस्था लागू की। अग्निवीर व्यवस्था में अगर कोई हमारा नौजवान शहीद भी हो गया तो उसको शहीद का सम्मान भी नहीं मिलेगा, न उसे पेंशन मिलेगी, न कोई सुविधा मिलेगी, और न ही वो उनका पार्थिव शरीर। कभी जो नेताजी ने फैसला लिया था कि अगर कोई भी हमारा जवान सीमा पर शहीद हो जाएगा तो उसका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके घर परिवार के बीच में लाया जाएगा, वो भी सम्मान अग्निवीर को नहीं मिलेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ये मानता है कि सरकार में आते ही अग्निवीर
बोरी की चोरी कितने की और फिर कितनी और चोरी कर ली? बताओ, 10 किलो की चोरी की कि नहीं की? और ये चोरी कभी कभी सोचते होंगे आप लोग कि ये बोरी की चोरी इन्होंने कहां से सीखी है। कभी आपने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा था, बड़ा वाला? पहले कितना बड़ा पैकेट आता था और अब कितना पैकेट हो गया? अब कितने बिस्किट इस पैकेट में आते हैं? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा। ये बोरी की चोरी इन्होंने पार्ले जी बिस्किट से सीखी। महंगाई बढ़ाई, मुनाफा कम नहीं किया इन्होंने। न केवल बोरी से चोरी की है, बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जो बुखार हमारा आपका पैरासिटामोल गोली जो हम खाते थे 500 mg की, बीजेपी की सरकार आने से पहले याद कीजिए 500 mg की गोली में बुखार ठीक हो जाता था। और अब आप ले रहे हो डोलो 650 mg, तब भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ पत्रकार साथी, पहले कितने का पैरासिटामोल आता था? 500 mg। अब कितना mg आ रहा है? 650। कीमत बढ़ गई, दवाई में मात्रा बढ़ गई, लेकिन बुखार ठीक नहीं हो रहा। बताओ पेट के दर्द की गोली और दवाई और जो पहुंच जाता था महंगा हो गया कि नहीं हो गया? डीजल कितना महंगा हो गया? और हमारे नौजवान जानते होंगे कि जब पहले मोटरसाइकिल खरीदते थे तो बताओ मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की आ रही है? हो गई 1 लाख से ऊपर के नहीं हो गई? और जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते होंगे, करोड़ों रुपए में गाड़ी पहुंच गई। ये महंगाई और मुनाफा कमा रहे हैं लोग। सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, सभी हमारे किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, माताएं बहनें, मैं सबसे पहले यहाँ पर इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम में जहाँ पंडाल में कुछ छाया है, लेकिन गर्मी और उमस है, लेकिन हमारे बाईं तरफ और पीछे की तरफ पंडाल और पंडाल के बाहर भी और दाईं तरफ और वहां से मैं चल के आया हूं, जो पीछे पंडाल और हेलीकॉप्टर आसपास लोग हैं, जहां इतनी तपती हुई गर्मी है, दोपहरी है, थोड़ी बहुत धूप अपनी गमछों से बचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये जो समर्थन है जन सैलाब का, ये बता रहा है कि नारायण दास अहिरवार जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। अभी तक जो चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों के चुनाव की हवा बुंदेलखंड तक पहुंच गई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 चरणों में धराशायी हो चुके हैं। और जब ये चुनाव बुंदेलखंड की तरफ
कलर है, वो अक्सर सड़क में दिखाई देता है। और कोई दिन नहीं बचा जिस दिन यूपी में कोई उससे टकराता ना हो, उसकी जान न चली जाती है। बताओ ये समस्या है कि नहीं है? इसलिए आप लोग सब मदद करना हमारी। बताओ नारायण दास अहिरवार की मदद करोगे आप? मदद करोगे सब लोग? और यहाँ पर जो खटारा पार्टी का खटारा इंजन जीत रहा है उसको हटाओगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि जो विकास की गति दी थी हम लोगों ने, जो विकास की शुरुआत की थी, चाहे एम्बुलेंस, चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे सड़कें छोड़ी, चाहे डोरियाबाद, बहुत सी सुविधाएं, और समाजवादी पेंशन भी दी थी अपनी माताओं बहनों को। पहले तो हम लोग केवल 6,000 रुपए दे पा रहे थे। इस बार तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है अपनी गरीब माताओं बहनों को लखपति बनाने का काम होगा, उनके अकाउंट में लाख रुपए भेजने का काम होगा। यहाँ बहनों की मदद होगी, वहीं नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जितनी सरकारी नौकरी है सब नौकरी की भर्ती खोल करके और फौज की भर्ती को बढ़ा करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का काम है। दीजिए, आप लोग मदद करिए, मदद करोगे सब लोग? नहीं ऐसा तो नहीं सब उधर नीचे इधर हारना शुरू कर दें। घी याद है हमारा, घी लिया था हमने कभी। इसलिए जहां हम लोगों ने सुविधाएं दी, मदद दी, राशन बेहतर करेंगे, नौकरी रोजगार का इंतजाम करेंगे, और जो सुविधाएं देना शुरू किए थे मेडिकल कॉलेज, एम्बुलेंस, पुलिस को, उन व्यवस्थाओं को और बेहतर करेंगे और अपने किसानों को उनकी फसल की कीमत देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जाति गणना होगी, संविधान बचाएंगे और आरक्षण के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मदद करनी हमारी, और एक एक वोट साइकिल पर डाल करके इन ऐतिहासिक वोटों से जिता देंगे। यहाँ के जो खटारा सांसद रहे उनके लिए गाना है हमारे पास, लगाइए खटारा सांसद के लिए गाना। साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब, बहुत हुए नहीं तो वापस फिरना आओगे। देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बुंदेलखंड में आते आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है। कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया, और केवल सपने दिखाए, और इनका हर जुमला झूठा निकला। अखिलेश जी, एरच का जो बांध है वो पूरी तरह से बंद हो गया, आपने शुरुआत की थी उसके बारे में। देखिए, न केवल एरच बल्कि बुंदेलखंड के किसान को न पानी का इंतजाम, न उनकी फसल की खरीद का इंतजाम, बिजली महंगी, डीजल महंगा, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, दुखी कर दिया है, और राशन के नाम पर धोखा। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग ये पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारण में ये कहा है कि देखिए, आपको पता होगा कि गुंडे, माफिया, अपराधी कौन है, और वो लोग हैं
जो नौजवानों के पेपर लीक करा रहे हैं, वो गुंडे माफिया अपराधी हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा करके पेपर लीक करने वालों को बचा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े लुटेरे हैं। प्रधानमंत्री सारण में थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस ये ख्वाब देखता है कि वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन उनका विजन ही क्लियर नहीं है। 5 साल में एक साल में अलग अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे। समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का विजन क्लियर है और विजन क्लियर है, उसी का परिणाम है क्या जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। जो मनमर्जी हैं, जो मनमर्जी थे, आत्मतुष्टिकरण करते थे, जो आत्मतुष्टिकरण से प्रसन्न होते थे, उनको जनता जवाब देने जा रही है। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक। प्रधानमंत्री ने आज नॉमिनेशन फाइल किया, कह रहे हैं कि 14-19 के बाद इस बार ऐतिहासिक मतों से देखिए, जीतना है 5 लाख। अगर प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो लोग क्यूटो के विजन को धोखा दे करके, मिल गया है रोजगार देंगे, जाइए। जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। इंडिया गठबंधन मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जो आत्मतुष्टिकरण में व्यस्त हैं, जो मनमर्जी हैं, जो मन की बात कहते हैं, जो 140 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनते, जो संविधान की बात नहीं करते, वो सबसे बड़े आत्मतुष्टिकरण वाले लोग हैं। सुब्रत पाठक ने कल कन्नौज में बुंदेलखंड में जिसने धोखा दिया, चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों ने धोखा दिया, संविधान को खत्म करने वालों ने धोखा दिया, जिन्होंने मंदिर धुलवाया पाठक ने कल हुए वोटिंग पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह बूथ कैप्चरिंग की, कई जगह गुंडागर्दी अरे की। पुलिस तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो लूटने की संस्कृति रखते हैं, जो खोट, लूट और नोट से लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, जनता जागरूक है, अपने वोट से इनको बदल देगी। चौथे फेज की वोटिंग के बाद इंडिया अलायंस को किस स्थिति में देखते हैं? चौथे फेज के बाद एकदम बढ़ता चला जा रहा है इंडिया गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी नीचे जाती जा रही है, गर्त में जाती जा रही है। अगर गठबंधन की सरकार बनती तो बुंदेलखंड में क्या होगा? बुंदेलखंड के किसान खुशहाल होंगे, नौकरी रोजगार मिलेगा, पानी का इंतजाम होगा, बिजली सस्ती होगी और स्वास्थ्य की सेवाएं होंगी, और सड़कों पर, खेतों में सुरक्षित आपको रखा जाएगा।